आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है परम चौधरी। मैं आप सबका अनबायस्ड मैथ्स 10 यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 न्यू एनसीईआरटी। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 1/√2, 7√5, 6+√2 आर इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 2 प्रूव करना है कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। कि वो आपका एक इरेशनल नंबर है, तो अज्यूम करेंगे सबसे पहले हम, लेट अस अज्यूम दैट वन बाई रूट टू इज रैशनल। हम क्या लेट कर लेंगे? इरेशनल का अपोजिट रैशनल लेट कर लेंगे। अगर 1/√2 रैशनल है तो उसकी p/q फॉर्म पॉसिबल है। तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं p/q। और यहां पे ये जरूर लिखिएगा वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। p एंड q आर को प्राइम। उसके बाद हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल, जैसे ही इस चीज को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका √2 इज इक्वल टू q/p। अब ये मान के चलिए आपकी इक्वेशन बन गई √2 इक्वल टू q/p। आप जानते हो q भी एक इंटीजर है, p भी इंटीजर है, और q को p से डिवाइड करोगे आपके पास एक रैशनल मिलेगा। रैशनल अपॉन रैशनल, आपको ये रैशनल मिलने वाला है। तो यहां पे आप लिखिए सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, therefore q/p इज ए रैशनल। q/p आपका क्या होगा? एक रैशनल नंबर आपको मिलेगा, ये q/p। तो ये आपकी इक्वेशन √2 इक्वल टू q/p क्या बन जाएगी? रैशनल बन जाएगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं therefore जो आपका √2 था वो क्या बन जाएगा? देखो अभी अभी हमने प्रूव किया है कि q/p आपका रैशनल, तो √2 इक्वल टू में रैशनल। यहां से आपका प्रूफ स्टार्ट हो जाता है कि जैसे ही आपको मालूम चलता है कि √2 रैशनल है और वी ऑलरेडी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो कभी भी इरेशनल नंबर आपका रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। जो ये विरोधाभास यहाँ पे पैदा हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी, गलत थी। तो करेक्ट अजम्पशन क्या होनी चाहिए कि 1/√2 शुड बी ए इरेशनल नंबर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं here √2 becomes rational number which is a false statement, जो कि आपकी false statement है बेटा। and this contradiction is arisen, this contradiction is arisen because of our wrong assumption। जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था वो अजम्पशन आपकी गलत है। तो करेक्ट अजम्पशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे? therefore आप लिख सकते हो 1/√2 इज एन
इरेशनल नंबर। रूट टू आपका क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन लिखते हैं, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। सेवन रूट फाइव आपका इरेशनल है। एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल, कि वो आपका एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो हम 7√5 को कैसे लिख सकते हैं, P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P एंड Q आपका क्या होगा, को प्राइम होंगे, और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम मीन्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए। √5 की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे, √5 आपका बन जाएगा P डिवाइड बाई 7Q के से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7Q। यहां पे फिर से हम लिखेंगे कि आप जानते हो सिंस 7, P एंड Q आर इंटीजर्स, therefore आप आराम से लिख सकते हो कि P डिवाइड बाई 7Q इज ए रैशनल। वो क्या होगा आपका, कोई आपको वहां पे रैशनल नंबर मिलने वाला है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इंटीजर है, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर आप इस चीज को रैशनल बोल सकते हैं। रैशनल अपॉन रैशनल आपको रैशनल ही मिलने वाला है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे बड़े आराम से कि √5 इज इक्वल टू में ए रैशनल नंबर। आपके पास में √5 क्या बन रहा है, आपका कोई रैशनल नंबर बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हेयर √5 बिकम्स, √5 आपका क्या बन गया, ए रैशनल नंबर। √5 आपका यहां पे एक रैशनल नंबर बन जाता है, और लिख सकते हैं विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, विच इज false statement and this contradiction is arisen because of our wrong assumption ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आपका पैदा हुआ है, assumption, therefore you can write down here 7√5 is an irrational। 7√5 आपका क्या होगा, एक इरेशनल होगा। यहां पे भी हमने प्रूव किया कि √5 आपका रैशनल बन जाता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है, और ये विरोधाभास जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है आपका, ये रॉन्ग अजम्पशन के कारण हुआ है। तो करेक्ट क्या होना चाहिए, 7√5 शुड बी ए इरेशनल नंबर। अब हम नेक्स्ट और थर्ड पार्ट की बात करेंगे, 6 +
√2 को हमें प्रूव करना है, तो यहां पे हम लिखेंगे थर्ड पार्ट, टू प्रूव 6 प्लस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो लेट कर लेंगे, लेट एस एज्यूम दैट, let us assume that 6 plus √2 is a rational। इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। 6 प्लस √2 को आपने रैशनल मान लिया, रैशनल मतलब उसकी कौन सी फॉर्म पॉसिबल है, p/q फॉर्म पॉसिबल है। p/q फॉर्म मीन्स जहां पे हम बोलेंगे p एंड q आर को प्राइम, p एंड q आर को प्राइम, और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो q की वैल्यू है वो भी 0 के इक्वल ना हो। √2 की वैल्यू यहां से हम निकालने की कोशिश करेंगे। √2 क्या बन जाएगा आपका, p/q माइनस में 6 बनने वाला है आपके पास, और यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे तो √2 की वैल्यू जो बनेगी आपके पास वो बनेगी p माइनस 6q डिवाइड बाई q। और यहां पे हम फिर से वही चीज लिखने वाले हैं कि हमें मालूम है कि p, q और 6 इंटीजर्स हैं, तो यहां पे इंटीजर माइनस इंटीजर आपको इंटीजर मिलेगा, या बोल सकता हूं रैशनल माइनस रैशनल आपको रैशनल मिलेगा, और फिर रैशनल अपॉन रैशनल करोगे तो आपके पास फिर एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो आप लिख सकते हो इस चीज को, सिंस p, 6 एंड q, 6p and q are integers, therefore you can write down p minus 6q divide by q is a rational number। तो ये आपको क्या मिल गया, एक रैशनल नंबर मिल चुका है, तो हम बोल सकते हैं √2 इक्वल टू में रैशनल नंबर। तो यहां हम लिखेंगे therefore √2 इज इक्वल टू ए रैशनल नंबर। आपको √2 किसके इक्वल आ जाएगा, किसी भी एक रैशनल नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे हेयर √2 becomes a rational number which is false statement, जो कि आपकी गलत स्टेटमेंट है, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, एंड दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption तो करेक्ट क्या होना चाहिए, तो यहां पे हम लिख देंगे therefore 6 plus √2 is an irrational number, is an irrational number। 6 प्लस √2 आपका क्या होना चाहिए, यहां पे एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो मतलब कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया कि हम फर्स्ट पार्ट में √2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और सेकंड पार्ट में √5 की वैल्यू, और थर्ड में भी √2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। और वो वैल्यू निकालने के बाद हम उन्हें प्रूफ करते हैं कि वो वैल्यूज आपकी रैशनल बन रही है, और रैशनल बनने के बाद हम बोल देते हैं कि हम ऑलरेडी नॉन फैक्ट हम जानते हैं कि √2 या √5 या √3 आपके इरेशनल्स नंबर होते हैं। और ये जो है कि आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे पैदा हो जाती है, उसी फॉल्स स्टेटमेंट को हम बोल रहे हैं कि एक विरोधाभास पैदा हो जाता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाती है कि हमारी जो अजम्पशन थी वो स्टार्टिंग में गलत थी।
तो अगर हमने एज्यूम गलत किया है, इट मीन्स दैट करेक्ट क्या होना चाहिए कि 1/√2, 7√5, 6 + √2 आपके क्या होंगे, एक इरेशनल नंबर होंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 यहीं समाप्त होती है। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10 के नोट्स और इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक ऑल।